आज के इस लेक्चर में हम नॉर्कोटिक एंड नॉन नॉर्कोटिक एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो हमने जनरल एनेस्थीसिया और उसके ड्रग के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम नॉर्कोटिक एंड नॉन नॉर्कोटिक एनालिसिस के बारे में देखते हैं क्या होते हैं नॉर्कोटिक। सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एनालिसिस क्या होते हैं। ये रिलीफ ऑफ पेन यानी कि पेन से दर्द से राहत दिलाने वाली एक प्रकार की हमारी मेडिसिन होती है जो कि हमको दर्द से राहत दिलाती है। इनको आल्सो नोन एज एंटीनोसिसेप्टिक भी कहते हैं। जो एनाल्जेसिस हमारे दो प्रकार की होती है। पहला है नॉर्कोटिक एनाल्जेसिस और दूसरा है हमारा नॉन नॉर्कोटिक एनाल्जेसिस। नॉर्कोटिक एनाल्जेसिस में हमारे मॉर्फिन डेरिवेटिव्स होते हैं। ये क्या करते हैं, सेवन बहुत ही सेवन गंभीर होते हैं जो कि हमारी कॉन्शियस चेतना को डिक्रीज कर देते हैं। जबकि नॉन नॉर्कोटिक एनाल्जेसिस हमारी एंटीपायरेटिक एंड अनएसिडिक कैटेगरी की होती है। क्या करते हैं, मिल हल्का सा प्रभाव करते हैं कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। अब देखते हैं एनाल्जेसिस क्या होता है। एनाल्जेसिस एन एनाल्जेसिस और पेन किलर इज एनी मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रुप ऑफ ड्रग यूज टू अचीव एनाल्जेसिस। यानी कि क्या करते हैं, हमको दर्द से राहत दिलाती है, रिलीफ फ्रॉम पेन। उसी को ही क्या कहते हैं एनाल्जेसिस। इसकी मेजर क्लासेस ऑफ एनाल्जेसिस ऑफ ड्रग जैसे कि इसमें पहला है ओपियोइड्स, दूसरा है इसमें अनएसिडी, तीसरा है एसिटामिनोफेन और दूसरा है फ्लोपिरटाइन और पाँचवा इसमें हमारा जिकोटाइड। अब इसमें पहले देखते हैं नॉर्कोटिक एनाल्जेसिस में पहला नॉर्कोटिक एनाल्जेसिस आर ड्रग डेट रिलीव पेन्स बाय बाइंडिंग टू ओपियोइड रिसेप्टर। यानी कि ये ड्रग होती है जो कि ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड होकर के क्या कर दिया, दर्द से राहत दिलाती है। उन्हीं को ही नॉर्कोटिक एनाल्जेसिस कहते हैं। विच आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। जो क्या कर देती है, हमारी अनकॉन्शियस स्थिति इंड्यूस कर देती है। इसके मैकेनिज्म देखते हैं। ऑल ओपियोइड रिसेप्टर और जी प्रोटीन कब रिसेप्टर है, यानी कि ये क्या होते हैं, जी प्रोटीन कब रिसेप्टर होते हैं हमारे, जो क्या कर देते हैं, इनहिबिट ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज, जो इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, एडिनाइल साइक्लेज को रोक देते हैं। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन, इसमें क्या क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक हाइपरपोलराइजेशन यानी कि इंक्रीज कैल्शियम इन्फ्लक्स। दूसरा होता है रिड्यूसिंग प्री साइनेप्टिक कैल्शियम इन्फ्लक्स। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट देख लेते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक हाइपरपोलराइजेशन, और दूसरा देखेंगे इसमें रिड्यूसिंग प्री साइनेप्टिक। पोस्ट साइनेप्टिक हाइपरपोलराइजेशन का मतलब जो कि ये हमारी कौन सी न्यूरॉन है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये हमारी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन नीचे। यहाँ पर क्या कह रहा है वो, जब हाइपरपोलराइजेशन होता है यानी कि इंक्रीज कैल्शियम इन्फ्लक्स, यानी कि जो कि कैल्शियम आयन हमारा नहीं, पोटेशियम आयन वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच। उसी को ही क्या कह रहे हैं, हाइपरपोलराइजेशन। यानी कि अब जो न्यूरॉन की आउटर मोस्ट लेयर है उसमें क्या हो रही है, पोटेशियम की सांद्रता रिड्यूसिंग प्री साइनेप्टिक कैल्शियम इन्फ्लक्स, यानी कि जो कैल्शियम आयन हमारा Ca+ आयन है वो क्या हो रहा है, वो मूवमेंट हो रहा है कहाँ से, पोस्ट साइनेप्टिक से प्री साइनेप्टिक में। ओके, ओपियोइड रिसेप्टर क्या होते हैं हमारे, ऑल ओपियोइड रिसेप्टर आर लिंक्ड थ्रू जी प्रोटीन, यानी कि ये भी जी प्रोटीन से लिंक्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, इनहिबिट ऑफ एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देते हैं। दे आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग टू पोटेशियम चैनल, क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल को ओपनिंग कर देते हैं, जिस कारण हाइपरपोलराइजेशन होता है। एंड इनहिबिट ओपनिंग और इनहिबिट रोक देते हैं किसके, कैल्शियम चैनल को, जो ओपन हुआ है कैल्शियम चैनल उसको रोक देते हैं, जिस कारण वहाँ पर इनहिबिशन ट्रांसमिशन रिलीज होता है। दे आर आल्सो 4 टाइप्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला म्यू रिसेप्टर, इसमें नैलोक्सोन एंड नैल्ट्रिक्सोन होता है। दूसरा इसमें सिग्मा रिसेप्टर, और तीसरा इसमें डेल्टा रिसेप्टर, और चौथा है इसमें कपा रिसेप्टर। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट मॉर्फिन एंड रिलेटेड ड्रग। मॉर्फिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम रो ओपियम, यानी कि जो मॉर्फिन है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, रो ओपियम कच्चे दूसरे से, जो किसने दिया, बाय जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट, यानी कि जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट ने आइसोलेटेड द्वारा रो ओपियम को मॉर्फिन में कन्वर्ट किया। ओपियोइड्स मॉर्फिन एक्ट डायरेक्टली ऑन द सीएनएस टू रिलीव पेन। जो ओपियोइड और मॉर्फिन हमें डायरेक्टली एक्ट कहाँ पर करते हैं, सेंट्रल सिस्टम पर, जो कि पेन से राहत दिलाते हैं हमको। मॉर्फिन पोटेंट सुप्रेस
ऑफ पेन इज़ वेरी यूजफुल ड्रग इन पेनफुल कंडीशन, यानी कि मॉर्फिन जो है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, पेनफुल कंडीशन में यूज़ किया जाता है इसका, स्पेशली इन सेवरल चेस्ट पेन में भी इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ मॉर्फिन, इसका मॉर्फिन यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ ए नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड्स, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक ओपियम एल्कलॉइड्स है, इट रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेट, यानी कि 10 kg ऑफ ओपियम से टू प्रोड्यूस, यानी कि टू प्रोड्यूस उत्पादित किया जाता है 1 kg ऑफ मॉर्फिन, यानी कि 1 किलो मॉर्फिन 10 kg रो ओपियम से प्राप्त किया जाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, एनाल्जेसिस में, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन में, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन में एंड एंटी डायरियल में। मॉर्फिन डेरिवेटिव हमारा कौन सा, एंटागोनिस्ट व्हेन आर एलाइल और ए साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन, जैसे कि नैलोक्सोन, नैल्ट्रोक्सोन एंड नैलोरबिन इज प्रोड्यूस्ड विच एन एंटागोनिस्ट मॉर्फिन। सार के बाद सार ऑफ मॉर्फिन, यानी कि यह स्ट्रक्चर ऑफ इसकी सार ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, इसमें क्या है हमारी दो चार में बेसिकली हमारी 5 रिंग प्रेजेंट होती है, पहली फिनाइलिंग, दूसरी हमारी साइक्लिक रिंग और तीसरी 4 रिंग प्रेजेंट होती है, इसमें तीसरी हमारी पाइपरोडिन रिंग और चौथी हमारी डाईहाइड्रोक्लोरिन रिंग। अब देखते हैं शार इसका क्या होता है, सेलेक्टिवली फॉर म्यू रिसेप्टर, यानी कि अगर ओनली सिलेक्टिव होगी म्यू रिसेप्टर पर तो वहाँ पर क्या कौन सा शो करेगी, एनाल्जेसिस एक्शन शो करेगी। दिस रिंग मॉर्फिन कंटेन 5 रिंग, इसमें 5 रिंग प्रेजेंट होती है। इसमें पहली ए रिंग हमारी ये है, इसमें बेंजीन रिंग, बी एंड सी, बी और सी रिंग हमारी कौन सी है, इसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग, और डी हमारी पाइपरोडिन रिंग, डी कौन सी, डी हमारी ये वाली रिंग पाइपरोडिन रिंग हो गई, और ई हमारी डाईहाइड्रोक्लोरिन रिंग, इसमें 5 सेंटर होते हैं, 5R 6R 9R 13S और 14R। नेचुरल मॉर्फिन ये लियो प्रकार के होते हैं। नेचुरल मॉर्फिन कंपाउंड्स आर लियो नेचर इन लियो नेचर के होते हैं। इफ़ वी चेंज कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्वर्ट, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं H2 फॉर्म में एंड एसिडिक फॉर्म में, एंड इनकी जो एक्टिविटी है डिक्रीज हो जाती है, जिसका मतलब है देयर लियो फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी, यानी कि जो लियो फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। द हाइड्रोजन ग्रुप एट पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 6 इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। जो हाइड्रोजन ग्रुप है हमारा, हाइड्रोजन ग्रुप पोजीशन नंबर 3 पर और पोजीशन नंबर 6 पर, इस पर क्या कह रहा है, एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी के लिए। ओके कहाँ थे यहाँ पर थे हम। द हाइड्रोजन ग्रुप हो गए इन द ethyl linked between 4 and 5 if we replace the oxygen atom with sulfur ammonia CH3 ATC then the activity decrease। यदि हम ethyl linkage between जो कि ethyl ग्रुप है हमारा, अगर उसको रिप्लेस कर देते ऑक्सीजन एटम विद सल्फर अमोनिया CH3 ATC के साथ, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। टार्टिक नाइट्रोजन इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, जो टार्टिक नाइट्रोजन है उसकी जो एक्टिविटी है यहाँ पर सारोमॉर्फिन पर, वहाँ पर क्या है इसकी अच्छी है। रिंग ए इज ए बेंजीन रिंग, जो रिंग है हमारी बेंजीन रिंग है, एंड इट इज सेंटर फॉर द एक्टिविटी, जो कि सेंटर है कैश के लिए एक्टिविटी ऑफ सार की, यानी कि मॉर्फिन की। एट द पोजीशन नंबर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि रिंग ए पर रिंग जो हमारा रिंग ए इज ए बेंजीन रिंग है, एंड उस पर क्या है, एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, जो उसकी एक्टिविटी है बहुत अच्छी है। एट द पोजीशन नंबर 3 पोजीशन नंबर 3 हमारा कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इज द एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी एंड व्हेन द रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एटम द एक्टिविटी डिक्रीज। अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को किसी अन्य एटम से रिप्लेस कर देंगे तो उसकी एक्टिविटी वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। पोजीशन नंबर 3 पर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड मिथॉक्सी ग्रुप द एक्टिविटी इंक्रीज। अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा, मिथॉक्सी ग्रुप के द्वारा CH3O के द्वारा, तो वहाँ की एक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा हमारा नेटोम 3 इसेंशियल, यानी कि 3 इसेंशियल है। अगर नाइट्रोजन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इज गुड एक्ट द एज एंटागोनिस्ट, यानी कि वो एंटागोनिस्ट की तरह कार्य करेगा। अगर हमारा नाइट्रोजन ग्रुप पर क्या है,
नाइट्रोजन ग्रुप पर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड कार्बन की चेन लगा देती है, तो वहाँ पर क्या आ जाती है, इसके जो कार्य करेगा वो एंटागोनिस्ट की तरह कार्य करेगा। अगर हम नाइट्रोजन पर बेंजीन रिंग या फिर किसी CH3 या 10 टाइम मोर एक्टिविटी, जो उसकी एक्टिविटी 10 टाइम तक बढ़ जाएगी। फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वैन द थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हाइड्रोक्सिल एटम। अगर हम थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं अन्य एटम के द्वारा, तो वहाँ पर क्या होता है, एगोनिस्ट एक्टिविटी डिक्रीज 10 टाइम, जो कि इसकी एक्टिविटी है वो 10 टाइम के लिए डिक्रीज घट जाएगी। एट थर्ड एंड सिक्स पोजीशन आफ्टर एसाइलेशन और एसिटिल ग्रुप एट देयर एक्टिविटी इंक्रीज। अगर हम थर्ड एंड सिक्स पोजीशन पर यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पर वहाँ पर एसाइलेशन कर देते हैं एसिटिल ग्रुप के द्वारा, तो वहाँ की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि 6 यानी कि सी रिंग पर देखते हैं एट पोजीशन नंबर 6 विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर रिप्लेस कर देते हैं कीटोन ग्रुप के द्वारा, तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। रिंग डी पर क्या है, अगर हम रिंग डी पर इस फॉर्म में वहाँ पर कोई भी कंपाउंड अटैच रहेगा तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज रहेगी। आज के लेक्चर में इतना ही। इससे अगली वीडियो में ड्रग के बारे में यानी कि नारकोटिक की ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मॉर्फिन यानी कि नारकोटिक एनाल्जेसिक की ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहले ड्रग है मॉर्फिन सल्फेट। इसका यूज कहाँ होता है, नारकोटिक एनाल्जेसिक में फ्री अनास्थेसिया मेडिकेशन में। इट कैन आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में। इट प्रोड्यूस स्लीप एंड सेडेशन में इसका यूज होता है। मैकेनिज्म एक्शन इसका देखते हैं। ये बाइंड करती है म्यू डेल्टा एन का रिसेप्टर इन द सेंट्रल सिस्टम। इससे नेक्स्ट ड्रग हमारी कोडीन इसका यूज होता है एनाल्जेसिक में, एंटीट्यूसिक में, कफ सप्रेशन में। इट आल्सो प्रोसेसिव एंटी डायरियल में एंड एंटी हाइपरटेंसिव में एक्टिविटी में। इट हैज़ हाइप्नोटिक एंड सेडेटिव प्रॉपर्टी, कैन आल्सो यूज टू एंटी एग्जैक्टिव ड्रग। इसको मैकेनिज्म बाइंड करती है बाइंड विद रिसेप्टर इन द सेंट्रल सिस्टम। नेक्स्ट ड्रग हमारे मेफ्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड यूज होता है इसका रिलीफ करती है, कैन बी यूज टू रिलीफ ऑफ द मोस्ट टाइप ऑफ मॉडरेट ओवर पेन इंक्लूडिंग पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड the pain of labor. It can be also used as a pre-medication before anesthesia में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट ड्रग हमारी एनरिलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका यूज होता है नारकोटिक एगोनिस्ट में। नेक्स्ट ड्रग हमारी डाइफिन हाइड्रोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड। मैकेनिज्म ऑक्शन इसका सेम वही है, और कोई रिसेप्टर पर जाकर ये क्या करेगी, बाइंड करेगी। इसका यूज क्या होता है, यूज होता है इसका एडजेक्टिव थेरेपी में, मैनेजिंग डायरिया में। नेक्स्ट ड्रग हमारी लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड। मैकेनिज्म ऑक्शन इसका विषय वही है, कोई रिसेप्टर जाकर बाइंड करेगी। इसका भी यूज कहाँ पर होता है, नॉन स्पेसिफिक डायरिया में, क्रोनिक डायरिया में, रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन बवेल डिजीज में, गैस्ट्रिक। नेक्स्ट ड्रग हमारी फेंटाइल सिट्रेट का मैकेनिज्म ऑक्शन से वो जो रिसेप्टर यानी कि बाइंड करेगी प्रोटीन विद एक्टिवेट इफेक्ट प्रोटीन बाय रेगुलेटिंग टू साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसका यूज होता है रेगुलेट नारकोटिक थेरेपी में, ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट हैविंग सेरोपेन में। नेक्स्ट हमारी मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड, इसका भी मैकेनिज्म सेम वही है, वो पर रिसेप्टर से बाइंड करेगी। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, यूज़ होता है ट्रीटिंग ड्राई माउथ पेन एंड ओपल ड्रग डिपेंडेंस में। नेक्स्ट ड्रग हमारी बेंटोजोसिन, इसका मैकेनिज्म ऑक्शन ये भी एक्ट एज अगोनिस्ट ऑन द के रिसेप्टर का रिसेप्टर पर जाकर क्या करेगी, अगोनिस्ट की फॉर्म में कार्य करेगी। एंड वीक एंटागोनिस्ट एट एंड डेल्टा रिसेप्टर। इसका यूज कहाँ होता है, रिलीव मॉडरेट पेन बाय एक्टिवेटिंग रिसेप्टर इन द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट हमारे प्रोपोक्सिफेनिल हाइड्रोक्लोराइड, मैकेनिज्म ऑक्शन इसका जो ओपन रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगी। इसका यूज होता है रिलीव मिल्ड टू मॉडरेट पेन में, इसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारे लिवोप्रोफेन टाइट्रेट, मैकेनिज्म ऑक्शन भी इसका सेम वही है, यूज होता है इसका रिलीव बाइंड टू मॉडरेट पेन। अब सिंथेसिस देख लेता है। मेथाडोन का सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, 2 डाइफिन एसीटोनाइट्रेट के विक्रजम 3 क्लोरो 1 डाइमिथाइल एमीन प्रोपेल के साथ कराते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है हमारा इस फॉर्म में। जब इसकी फर्दर हाइड्रोक्सिलिक कराते हैं तो मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ फेंटाइल सिट्रेट देख लेना उसको। अब नारकोटिक एंटागोनिस्ट के बाद में एन एंटागोनिस्ट यूज्ड टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ नोवेल, यानी कि जो नारकोटिक के इफेक्ट क्या कम कर देता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। नारकोटिक एंटागोनिस्ट ब्लॉक द यूरिक एंड द अदर इफेक्ट
नारकोटिक एंटागोनिस्ट दीज आर दोज ड्रग विच ब्लॉक द ऑपोजिट रिसेप्टर, यानी कि जो ब्लॉक कर देते हैं ऑपोजिट रिसेप्टर को, सो ब्लॉक द एक्शन ऑफ नारकोटिक, और नारकोटिक एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं उसी को नारकोटिक एंटागोनिस्ट। किसमें पहले ड्रग है हमारी नैलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड। इट इज़ यूज्ड रिवर्सिबल ओपियोइड ओवरडोज, यानी कि उसको कहा था रिवर्सिबल ओपियोइड ओवरडोज, यानी कि अगर ओपियोइड का ओवरडोज ले लिया तो उसको कम करने के लिए ही नैलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। इसमें नेक्स्ट ड्रग हमारी लिवरोल टेट्रेट, इसको भी कहा था इट इज यूज्ड फॉर कम्प्लीटली और पार्शियली रिवर्सिबल नारकोटिक डिप्रेशन सच एज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बाय ओपियोइड्स, इसको यूज सेम वही होता है। इसमें नेक्स्ट ड्रग हमारी नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड, इसका भी सेम वही यूज होता है। आज की वीडियो में इतना, इससे नेक्स्ट वीडियो में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट और नारकोटिक एनाल्जेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।